हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज की नई सुबह के साथ में नया प्रश्न जो है वो सुबह के 6 बजे आपको देखने को मिल गया है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और अपने प्रश्न के अंदर जो भी ऑप्शन है उन सभी का विस्तार हम कर रहे हैं। और कमेंट वाला सिलसिला जारी रखना, क्योंकि लास्ट में हम आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देंगे। तो देखना चाहते हैं कि कौन कितना अच्छा कमेंट लिखता है। तो आज की क्लास का प्रश्न जो है वो आपके प्रथम श्रेणी 2022 के अंदर पूछा गया है। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी जो है वो राजपुताना में स्थित नहीं थी? और इसमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर है नसीराबाद। ऑप्शन नंबर ए में आपको नसीराबाद देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको देवली देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में टोंक। ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको एरिनपुरा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि राजस्थान में क्रांति के समय जो छावनी थी उन छावनियों में से इन ऑप्शनों में कौन सी छावनी नहीं थी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कितनी छावनी थी। तो राजस्थान में 6 छावनी थी। राजस्थान में छावनियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अब आप बताओ कि भाई 6 छावनियां कौन कौन सी थी। तो आप ध्यान रखना, ए नानी मेरो ब्याह कौन देखो। ए नानी मेरो ब्याह कौन देखो। कौन देखो भाई, नानी ब्याह देखना पहला पहला जानता रहा तो थे लिखको का ए नानी मेरो ब्याह कौन देखो। तो देखो, ए से हो जाएगा एरिनपुरा। एरिनपुरा ए से हो जाएगा एरिनपुरा, ना से हो जाएगा नसीराबाद। नसीराबाद और नी से हो जाएगा निम्मच। निम्मच हो जाएगा, नी से हो जाएगा निम्मच। और ब्या से हो जाएगा ब्यावर। ब्या से हो जाएगा ब्यावर और दे से हो जाएगा देवली। दे से हो जाएगा देवली और ख से हो जाएगा खेरवाड़ा। ख से खेरवाड़ा। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रांति में छावनियां कितनी थी? 6 थी। कौन कौन सी थी? तो एरिनपुरा थी, नसीराबाद थी, नीमच थी, ब्यावर थी, देवली थी और खेरवाड़ा थी। आप इधर ऑप्शनों में देखिएगा कि अपने नसीराबाद यहां पर देखने को मिल रही है, इसका मतलब नसीराबाद थी। देवली भी यहां पे देखने को मिल रही है, इसका मतलब देवली भी थी। एरिनपुरा भी देखने को मिल रही है, मतलब एरिनपुरा भी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा सी, यानी कि टोंक जो है वो छावनी नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि टोंक के अंदर क्रांति नहीं हुई थी, टोंक में भी क्रांति होती है। और टोंक जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, लेकिन छावनी नहीं थी। क्रांति होती है, छावनी नहीं थी। और टोंक जो है, यहाँ के राजा कौन थे? तो टोंक के राजा थे वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला थे। टोंक के राजा वजीरुद्दौला थे जो अंग्रेजों के साथ में थे। लेकिन वजीरुद्दौला का एक मामा था जिसका नाम था मीर आलम। मीर आलम, ये मीर आलम जो था ये क्रांतिकारियों के साथ में था और इसने निम्बाहेड़ा नामक स्थान पर निम्मच के क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। आपकी छावनियां कितनी है? 6। एरिनपुरा, नसीराबाद, निम्मच, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली। इनमें से ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। अगला आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि कौन कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया था। तो एक ब्यावर और एक खेरवाड़ा, ये दोनों 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेते। ये दोनों 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेते हैं। ब्यावर ने भी भाग नहीं लिया था और खेरवाड़ा जो है ये भी क्रांति के अंदर भाग नहीं लेते हैं। और कुल मिला के अपने मुख्य रूप से हमें कौन कौन सी क्रांतियों को, कौन कौन सी जगह पर क्रांतियों को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में पढ़ते हैं। नसीराबाद के बाद में निम्मच। निम्मच के बाद में हम पढ़ते हैं देवली में। देवली के बाद में हम पढ़ते हैं एरिनपुरा। एरिनपुरा और एरिनपुरा के बाद में हम पढ़ते हैं बिठोड़ा। और बिठोड़ा के बाद में हम पढ़ते हैं कोटा। बिठोड़ा के बाद में कोटा को पढ़ते हैं। अगर इस प्रश्न को जिस किसी ने पूरा देखा है तो लास्ट का आपका जो आज का प्रश्न है वो क्या रहने वाला है? तो आप सभी को यह बताना है कि राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान जन विद्रोह कहां पर हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान जन विद्रोह कहां पर हुआ था? और इन छावनियों में क्रांति की तारीख
क्या थी, ये अगला जो 1857 की क्रांति का प्रश्न आएगा उसमें विस्तार के साथ में बताएंगे, क्योंकि क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न आपका ये है कि राजस्थान में जन विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था। इस प्रश्न का आप कमेंट के अंदर जवाब दीजिएगा, जिसका हम रिप्लाई महीने की लास्ट तारीख को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।